तलबा तालबात ऑनलाइन क्लास में आपका इस्तकबाल है। सबको अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर पिछले पीरियड में हम जो है ये दो टेबल की मदद से मुख्तलिफ मुहतदिन मालूम किए थे, उसकी तरसीम बनाना है। अब सबसे पहले हम इस तरीके से एक्स में वाई महवर और एक्स महवर इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, तरसीम थोड़ी छोटी बनाते हैं लेकिन तरीका वही है सबका बनाने का तरीका। ये वाई और ये वाई डैश, ठीक है। ये सिफर है, ये मखसूस फासला 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर वज़ा 1 वज़ा 2 वज़ा 3 वज़ा 4। यहाँ पर 1 2 3 4, नीचे में वज़ा 1 वज़ा 2 वज़ा 3 वज़ा 4, इस तरीके से ले सकते हैं। नंबर कहाँ से कहाँ तक लेना है आप ये भी तय कर सकते हैं। बड़े से बड़ा नंबर 6 है, छोटे से बीच में सिफर आ रहा है और फिर मनफी अदद देखो आप यहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा वज़ा 3 तक जा रहा है, तो मनफी अदद ज़्यादा नहीं गया है, मस्बा अदद 6 तक गया है, तो इस तरीके से हम ले सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आइए हम पहली मसावात की तरसीम जो है ये ख़त्ती मसावात की तरसीम बनाते हैं। पहला देखो, पहला मुहद्दिद है 4 सिफर, एक्स महवर पर 4 वाई महवर पर सिफर, ये आ गया, यहाँ लिख दो 4 सिफर। ठीक है, दूसरा मुहद्दिद का कितना है आपका 6 है, एक्स महवर पर 6 वाई महवर पर 1, ये एक्स महवर पर 6 और वाई महवर पर 1 यहाँ पर आएगा, तो ये 6 कामा 1 हो गया। तीसरा मुहद्दिद कौन सा आपका 2 वज़ा 1, एक्स महवर पर 2 है और वाई महवर पर वज़ा 1 है, ये आ गया आपका 2 वज़ा 1। ठीक है, ये देखो पहले ख़त का जो मुहद्दिदीन आ रहा है वो सबको मैंने ऊपर की जानिब लिखा है ताकि आपको आसानी हो। चौथा मुहद्दिद है सिफ़र, एक्स महवर पर सिफ़र और वाई महवर पर वज़ा 2। देखो एक्स महवर पर सिफ़र ये आया, वाई महवर पर वज़ा 2 ये आया, यहाँ पर इसको लिखेंगे सिफ़र वज़ा 2। ठीक है, ऐसा लिखना है आपको, और स्केल की मदद से आपको एक ख़त इस तरीके से आपको ऐसा बना देना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको जिस ये ख़त जो है जिस मसावात की तरसीम है वो लिख देने का है, क्या है वो, एक्स वज़ा 2 वाई बराबर 4। ठीक है, ये आपने बना दिया। अब दूसरी मसावात ये वाली है अपनी 2x वज़ा 4 वाई बराबर। अब उसकी जो मुहद्दिदीन है देखो 6 सिफ़र, एक्स महवर पर 6 वाई महवर पर सिफ़र, एक्स महवर पर 6 तो ये है, वाई महवर और एक्स महवर का मुहद्दिदीन सिफ़र ये है, तो यही आएगा 6 सिफ़र। ठीक है, दूसरा मुहद्दिद कौन सा है 4 वज़ा 1, एक्स महवर पर 4 वाई महवर पर वज़ा 1, ये आ जाएगा 4 वज़ा 1। तीसरा है आपका 2 वज़ा 2, एक्स महवर पर 2 वाई महवर पर वज़ा 2, ये आ गया आपका 2 वज़ा 2। ठीक है, चौथा है आपका सिफ़र वज़ा 3, एक्स महवर पर 3 सिफ़र वाई महवर पर वज़ा 3, तो ये आ गया, एक्स महवर पर सिफ़र तो ये आ गया और वाई महवर पर वज़ा 3, तो वाई महवर ये है वज़ा 3, तो यह आपका हो गया सिफ़र वज़ा 3। अब देखो इससे भी गुजरता हुआ एक ख़त स्केल की मदद से, चारों नुक्तों से गुजरता हुआ एक ख़त स्केल की मदद से आपको बना देना है, यह हो गया। ठीक है, किसकी मसावात है ये 2x वज़ा 4 वाई बराबर 12। ठीक है, हमने दोनों मसावात को की तरसीम जो है यहाँ पर आपने बना दी। ठीक है, दोनों का टेबल बनाया पहले, फिर पहले मसावात की तरसीम बनाई, फिर दूसरे मसावात की तरसीम बनाई। दोनों तरसीम जो एक दूसरे के मुतवाज़ी दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, इधर का हिस्सा मिटा देते हैं। सवाल में क्या दिया है वो आपको मालूम है, आप लिख चुके हैं, उसके लिहाज से आपको जवाब देना है। अब यहाँ पर तरसीम भी बन चुकी है, तरसीम का हल भी आपने निकाल चुका है, दोनों तरसीम एक दूसरे के मुतवाज़ी जा रही है, यहाँ पर इतनी बात बिल्कुल साफ़ है। ठीक है, अब वो दोनों मसावात आप लिख कर देखो। सबसे पहले पहली मसावात थी आपकी एक्स वज़ा 2 वाई बराबर कितनी 4, तो इसको ऐसा कर सकते हैं एक्स वज़ा 2 वाई वज़ा 4 बराबर सिफ़र। ठीक है, या नहीं भी करें तो इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, इसको ऐसी रहने दीजिए। इसकी आम मसावात क्या लिखेंगे आप, a1x जमा b1y इज़ इक्वल टू c1। दूसरी मसावात क्या थी यहाँ पर 2x वज़ा 4 वाई बराबर 12, इसकी आम सूरत क्या बनेगी a2x जमा b2y बराबर c2। ठीक है, यहाँ पर a1 बटे a2, देखो a1 की कीमत आप निकालो पहले। यहाँ पर a1 कितना है, यहाँ पर a1 की कीमत यहाँ पर देखो 1 है,
ठीक है। B1 की कीमत कितनी है, -2 है। C1 की कीमत 4 है। ये लिखना है तो अलग से लिख सकते हैं। A1 बराबर कितना 1, B1 बराबर कितना -2 और C1 बराबर कितना 4। A2 को भी वैसे करो। A2 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ 2, B2 बराबर कितना आ जाएगा -4 और C2 बराबर कितना आ जाएगा 12। ठीक है। यहाँ पर A1 बटे A2 करके देखो। A1 बटे A2, A1 कितना है 1/2। ठीक है। वैसे ही B1 बटे B2 करके देखो। B1 बटे B2 तो -2 बटे -4, तो ये वज़ा वज़ा काट गया, 2 1 2 2 3 4, ये भी 1/2 आ गया। तीसरा भी करके देखो, C1 बटे C2 बराबर 4/12, 4 1 4, 4 3 12, 1/3। अब यहाँ पर देखो ये 2 नंबर बराबर है और ये तीसरा वाला अलग जा रहा है। ठीक है। तो आप रिजल्ट क्या लिखोगे यहाँ पर, यहाँ पर रिजल्ट आप लिखोगे, यह आपका हो गया मुस्तकिल अदद पूछ रहा था वहाँ पर, पहले वो लिख लो जो पूछ रहा है। मुस्तकिल अदद कितना आ गया आपका, ये मुस्तकिल अदद होता है, ये 1/3 जो है मुस्तकिल अदद हो गया। ठीक है। ज़रीबों की निस्बत y x की निस्बत कितनी आई थी, देखो x की निस्बत क्या आई थी आपकी, ये पहला वाला x की जो निस्बत आई थी वो कितनी आई थी 1/2 आई थी, है ना। ठीक है। ऐसा लिखो x निस्बत 1/2 और y की कितनी निस्बत आई थी, निस्बत लिखो ये, वो कितनी आई थी, वो भी 1/2 आई थी। ठीक है। अब यहाँ पर देखो रिजल्ट क्या मिल रहा है आपको, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, लेकिन ये C1 और C2 ये अलग है तो ये इक्वल नहीं है, तो इसको काट दो। ये दोनों इक्वल है इसलिए इक्वल लिखा, ये दो ये जो C1 बटे C2 मुस्तकिल अदद ये इसके इक्वल नहीं है तो इसको हमने ऐसा क्रॉस कर दिया। ये जो है इससे ये नतीजा मिलता है कि जो दोनों तरसीमात है वो एक दूसरे के मुतवाज़ी है। नतीजा क्या मिलता है आपको, दोनों तरसीमात एक दूसरे के मुतवाज़ी है। इतनी बातें हमने वहाँ से अख़ज़ कर ली। ठीक है। और यही सब आपके सवाल में पूछ रहा था। यहाँ तक सवाल कंप्लीट हो गया, लेकिन सवाल में फिर छोटा छोटा हिस्सा दिया, उसके लिए आपको इतने सारे यहाँ पर ये रिज़ल्ट से या नताइज अख़ज़ करने पड़े। ठीक है। यहाँ पर ये हिस्सा भी मुकम्मल हो जाता है तरसीम की मदद से मसावात का हल मालूम करना। उसके बाद का हिस्सा है हमारा इस सबक का मुरब्बा कालिब, इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है। इसको पहले मुरब्बा कालिब के ऊपर में भी अक्सर पेपर में सवाल 1-2 नंबर के आते हैं, छोटे छोटे सवाल आते हैं और बच्चे वहाँ गलती कर जाते हैं, जबकि एकदम आसान तरीका है और एकदम आसान हिस्सा भी है इस किताब का, इस सबक का। देखते हैं पहले। मुरब्बा कालिब, बिल्कुल छोटी सी हेडिंग है, मुरब्बा कालिब। इंग्लिश में वो बोलते हैं डिटर्मिनेंट, DETR, डिटर NANT, डिटर्मिनेंट। ठीक है। इस तरीके से दिया हुआ है यहाँ पर A, उसके बाजू में B, ये C और ये D। ठीक है। ये 4 अरकान हैं, ये चारों अरकान, कौन से 4 अरकान, A, B, C और D। क्या है ये चारों अरकान, इसका मुरब्बा कालिब जो है, इसका मुरब्बा कालिब ये है। ठीक है। इसके अंदर में आप देखो ए बी जो है ये बाजू वाला और दूसरा ये CT, ये उफ़क़ी कतारें हैं। कौन सी कतारें ये उफ़क़ी कतारें। ठीक है। उसी तरीके से AC और BD, ये देखो AC इस तरीके से खड़ी लकीर में, इसको बोलते हैं उमूदी कतारें, उमूदी कतार। ठीक है।
उमूदी कतारें। इसका मुरब्बा कालिब का दर्जा जो है, मुरब्बा कालिब का दर्जा 2 है। ये भी याद रखना है आपको। इसको हल करने का तरीका क्या है, आपको इतनी बातें अगर से मालूम हो गई तो इसको हल करने का तरीका लिखो वैसी ABCD बराबर, देखो ABCD, इसको कैसे हल करेंगे, इसको तिरछा ज़रब करो, A को D से ज़रब करो AD, फिर वज़ा करो, B को C से ज़रब करो BC, ये उसका हल है, मुरब्बा कालिब का हल है। ऐसा नहीं करना है इसको, देखो ऐसा कोई करेंगे BC और फिर वज़ा तो जवाब गलत भी हो सकता है। तरतीब क्या बताया आपको, A को D से ज़रब करो, वज़ा करो, B को C से ज़रब करो उसमें से, ठीक है। ये उसको मुरब्बा कालिब का तरीका, ये उसकी कीमत है। इसके ऊपर में पेपर में सवालात आते हैं, ठीक है। तो इस मुरब्बा कालिब का हमने यहाँ पर जिक्र क्यों किया, क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है क्रेमर के उसूल पे बहुत ज़्यादा होता है। बगैर इसके इस्तेमाल के क्रेमर के उसूल के मुताबिक हम हमजाद ख़त्ती मसावात हल नहीं कर सकते। इसके पहले हम यहाँ पर कुछ इसके ऊपर में सवालात कर लेते हैं ताकि ये छोटा सा हिस्सा यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। यहाँ पर देखो इसी के ऊपर में नंबर 1 मुरब्बा कालिब की कीमतें मालूम कीजिए, ऐसा दिया हुआ है। नंबर 1 हम 2-3 सवाल लेंगे। 3 जज़र 6, थोड़ा सा जज़र वाला ही सवाल पहला आ गया, इसको है ना, इसको आप इसको मुरब्बा कालिब के तरीके से हल कीजिए। बराबर क्या बताया आपको, इसको इससे ज़रब करो, 3 जज़र 6 ज़रब कितना 2 वज़ा, और इसको इससे ज़रब करो, ये क्या है, ये वज़ा 4 जज़र 2 ज़रब 5 जज़र 3, ठीक है। बराबर देखो 2 तिया 6 जज़र 6 हो गया वज़ा, ये वज़ा वैसे रहने दो, और ये वज़ा देखो अंदर में ये भी वैसे रहने दो, 4 पंजे 20, और जज़र 2 ज़रब जज़र 3 कितना हो गया, जज़र 6 हो गया, ठीक है। अब देखो 6 जज़र 6 और ये वज़ा जमा 20 जज़र 6, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जज़र 6 मुश्तरक ले लो, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 6 जमा 20, आपका 20 और 6 कितना हो गया 26 जज़र 6, ठीक है। इस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। उसके बाद एक सवाल और ले लेते हैं यहाँ पर, नंबर 2 5 2 7 4, इजी ले लेते हैं, थोड़ा आसान ले लेते हैं, या थोड़ा मनफी अदद का भी लेकर देखेंगे। बराबर का निशान, 5 को 4 से ज़रब करो, देखो 5 ज़रब 4 वज़ा 2 को 7 से ज़रब करो, 2 ज़रब 7, 5 चौक 20 वज़ा 2 सती 14, 20 में 14 गया तो 6 हो गया, एकदम आसान है। एक मनफी अदद का भी सवाल ले लेते हैं, देखो 3 वज़ा 4 8 वज़ा 10, वैसे ही करना है आपको। देखो 3 ज़रब वज़ा 10, ठीक है, एक ब्रैकेट में ऐसे डाल दो इसको, वज़ा बीच में वज़ा रहता है, और दूसरे में आएगा 8 ज़रब वज़ा 4, ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में डाल दो, कितना हो गया ये वज़ा 30, ये वज़ा वैसी, और यहाँ पर वज़ा 8 चौक 32, ठीक है। अब ये वज़ा 30 और ये वज़ा जमा 32, 32 में से 30 कम करो 2, ठीक है, इसको भी लिख लो। पेपर में इस किस्म के सवाल 2 नंबर के आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमको आगे बढ़ना है क्रेमर के उसूल के ऊपर में। क्रेमर के उसूल के ऊपर में सबसे पहले किताब दो ले रियासी की, हो गया। ये हमारे इस सबक का चौथा हिस्सा था क्रेमर का उसूल।